नमस्कार दोस्तों। अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और आपके बच्चों की पढ़ाई से जुड़ी चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस यानी CEA का लाभ लेते हैं तो आज की जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। जैसा कि आप जानते हैं 11 मई 2026 को हुई नेशनल काउंसिल JCM की 49वीं बैठक में एक महत्वपूर्ण मांग उठाई गई है। यह मांग नई शिक्षा नीति यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के कारण UKG और पहली कक्षा में दोबारा प्रवेश लेने वाले बच्चों के लिए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस देने से संबंधित है। आखिर क्या है यह मांग, सरकार के सामने क्या तर्क रखे गए हैं और यदि यह मांग स्वीकार होती है तो कर्मचारियों को क्या फ़ायदा होगा, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए पूरी जानकारी लेके आए हुए हैं। बने रहें और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं दोस्तों, 49वीं नेशनल काउंसिल JCM बैठक के मिनट्स में स्टाफ साइड ने यह मुद्दा उठाया कि नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद कई राज्यों और स्कूलों में प्रवेश की व्यवस्था में बदलाव हुआ है। और जैसा कि आप स्क्रीन पे लेटर देख रहे हैं दोस्तों, 3 जून को ये लेटर मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेज एंड पेंशंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जारी किया गया है और इस शिव गोपाल मिश्रा सेक्रेटरी स्टाफ साइड नेशनल काउंसिल JCM को एड्रेस किया गया है और इसका हेडिंग है मिनट्स ऑफ द 49th मीटिंग ऑफ द नेशनल काउंसिल JCM 11 मई 2026 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरी। और इसके कॉलम 5.16 पैरा में चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस की बात की गई है। तो हम आज उसी के विषय में आपके साथ ये लेटर लेके आए हुए हैं और ये 5.16 पैरा में आइटम नंबर चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस DOPT, द डिमांड इन ब्रीफ इज दैट ड्यू टू चेंज इन मिनिमम एज फॉर एडमिशन इन फर्स्ट क्लास अंडर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 चिल्ड्रन ऑफ central government employee were forced to repeat 1 year as they have not attained the age of 6 years। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए लेकिन वर्तमान के नियमों के अनुसार यदि कोई बच्चा उसी कक्षा में दोबारा पढ़ता है तो उस वर्ष के लिए CEA यानी चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का दावा स्वीकार नहीं किया जाता है। स्टाफ साइड का कहना है दोस्तों कि यह दोबारा प्रवेश बच्चों की या कर्मचारियों की गलती नहीं है बल्कि नई शिक्षा नीति के कारण शिक्षा प्रणाली में हुए बदलाव की वजह से हुआ है। इसलिए JCM के बैठक में यह मांग रखी गई कि ऐसे मामलों में UKG या पहली कक्षा में रीएडमिशन होने पर भी चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का भुगतान किया जाए। बैठक के दौरान इस मुद्दे पर चर्चा हुई और सरकार की ओर से कहा गया कि इस विषय की जांच की जाएगी तथा संबंधित विभाग के साथ विचार विमर्श के बाद उचित निर्णय लिया जाएगा। सेक्रेटरी स्टाफ साइड एग्रीड दैट देयर मे बी सम इम्प्लीमेंटेशन इशू एंड ही मे टेक अप अ स्पेसिफिक केस सेपरेटली, ऐसा कि बताया गया। और बैठक के दौरान यानी अभी तक इस मांग को मंजूरी नहीं मिली है लेकिन इसे आधिकारिक रूप से सरकार के सामने रखा जा चुका है। यदि भविष्य में इस प्रस्ताव को स्वीकृति मिलती है तो उन केंद्रीय कर्मचारियों को राहत मिलेगी जिनके बच्चों को नई शिक्षा नीति के कारण दोबारा उसी स्तर पर प्रवेश लेना पड़ा है। इसलिए यदि आपका बच्चा भी ऐसी स्थिति से गुजरा है तो आने वाले आदेशों पर नज़र बनाए रखना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों फिलहाल यह एक मांग है, एक डिमांड है, अंतिम निर्णय नहीं है। जैसे ही इस विषय पर सरकार की ओर से कोई नया आदेश या ऑफिस मेमोरेंडम जारी होगा उसकी पूरी जानकारी सबसे पहले हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे। अगर आपको जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने सरकारी कर्मचारी साथियों के साथ शेयर करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण सरकारी अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब